हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और अब तक हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के देख चुके हैं। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रेलवे के अंदर जो आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरह क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में आए हैं। तो उसी सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एनटीपीसी 2015 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेज फर्स्ट के अंदर, उनको अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके और देखते हैं उनमें कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को एक बार आइडिया लग जाए सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और अंडर रूट में दिया गया था पूरा चीजें, और ऑप्शंस लिखे गए थे आपके लिए, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम के अंदर आपको, और पूछा गया था इसका आंसर क्या होगा। तो ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज बताई थी मैंने 3 इंपॉर्टेंट, उन्हीं से रिलेटेड है ये। जैसा आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है भाई। तो यहां से अगर इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो अपन कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है। और इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब कुछ नहीं करना अपने को, ये जो बड़ी बड़ी सी टर्म दे रखी है ना, इन टर्म्स को अपने को क्या करना है, यहाँ से अंडर रूट बटा देना है ना, इनको सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट को तो ऐसे कैसे रहने देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन देख सकते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा भाग ऐसे लगा देंगे, सिंपल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। करना कुछ नहीं है, ये अगर आपको आइडेंटिटी पता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्टली आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंगल लाइन में आंसर आएगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा भाग साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो सब तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा भाग साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से जब बाहर आएगा ये तो क्या बनेगा, सिंपल कॉट थीटा। तो आंसर क्या आएगा आपका, कॉट थीटा। क्वेश्चन एक ही लाइन का था, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। जिन लोगों को अगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर प्रैक्टिस है अच्छे से, वो सीधा पढ़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट तो काम में आ रहे हैं। देखो ये एक आइडेंटिटी काम में आ गया आपके, साथ में एक ये छोटा कॉन्सेप्ट जो अपन ने स्टार्ट की वीडियो में पढ़ी थी वो चीज, वो भी काम में आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हमको ये तो पता है लेकिन ये चीज नहीं पता। अगर ये चीज नहीं पता तो हम यहाँ जाके रख देंगे सवाल को, आगे कुछ पता नहीं कैसे क्या करना है सवाल को। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजें को तुमको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने दे रखा है कि कॉट ए बराबर दे रखा है आपको 13/5। ठीक है भाई, कॉट ए बराबर 12/5 दे रखा है, 12/5। और पूछ रहा है आपसे साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे। ऑप्शंस क्या क्या है भाई यहाँ पे, 12/5, 17/5 और है ऑप्शन अपने पास में 11/5 और ऑप्शन लास्ट है 2। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको एग्जाम के अंदर। ये भी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन ही है, सारे में एनटीपीसी क्वेश्चन ही ले रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में है। मैंने कोई अपनी तरफ कोई चेंजेस नहीं किए इस सवाल के अंदर। अब इसके अंदर करना क्या है, कॉट ए बराबर दे रखा है और अपने को फाइनल वैल्यू जो वो साइन या कॉस की फॉर्मेट में नहीं है, अंकों में आ रही है भाई। न्यूमर जो होती है आपके डिजिट, उसमें वैल्यू में आंसर आ रहा है आपका। इसका मतलब साइन या कॉस है तो आने वाला नहीं है फाइनल आंसर में। तो एक काम किया करो, जब भी इस तरह की चीज दी जाए ना, तो कॉट ए बराबर समथिंग, साइन ए बराबर समथिंग, तो एक काम किया करो, एक ट्राइंगल बना लिया करो सिंपल। ये ट्राइंगल बनाने से क्या होगा, आपको सहूलियत होगी सब कुछ निकालने की, जो भी आप चाहोगे वो निकाल पाओगे। तो एक काम करो, जैसे मैं मान लेता हूँ ये कौन कितना है मेरा, ए है। ठीक है, कॉट ए बराबर 12/5। अब हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये दे रखा है आपने वो आधार बटे लंब। अब आधार की बात करेंगे तो आधार तो ये होगा, मैंने कहा था आप लोगों को कि जिस भुजा पर कोण बनता है उस साइड को अपने को आधार लेना है और उसके कोण के सामने वाली भुजा को अपने को लंब देना है। आधार कितना दे रखा है आपको 12 और लंब कितना दे रखा है 5।
अब ये तो आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगती है, आपके समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है भाई, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये कर्ण है आपका, ये कितना आएगा, 13 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप निकाल सकते हो कितना आएगा, 13 आएगा। वैसे आप ट्रिपलेट है डायरेक्ट याद कर सकते हो, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यू पूछ रहे हैं अपने से, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन ए प्लस कॉस ए, अब कॉस ए की जो होता है ना उसको अपन लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए की क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो अपन लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए से इस पूरी टर्म को गुणा करना है अपने को, तो साइन ए का साइन ए से गुणा करेंगे, उल्टा है तो कट जाएगा ये, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। और अभी पढ़ाया था पुराने वाले सवाल में, पता है आपको कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट ए। 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है आपको कितनी, 12 बटा 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 इधर आएगा, 12 5 17 बटे 5। अगर कुछ टर्म अपने को रिक्वायर्ड होती तो अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो दिया गया है उसी को पूछा गया है, यानी कि ये जो सब कुछ दिया हुआ है ना, इसका मतलब है 1 प्लस कॉट ए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ये, लेकिन अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो अपन 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 20-25 सेकंड में सारा आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्या आएगा, 17 बटा 5। ये भी एनटीपीसी के अंदर आया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके 28 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ आए। इन दोनों क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके का है। बोला गया है कि cot x बराबर, आपको दिया गया है भाई cot x बराबर 5 बटा 12, ठीक है भाई। और पूछा गया है आपसे साइन स्क्वायर x प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 196 अपॉन 169, अगला ऑप्शन दिया गया है 216 अपॉन 65, सी ऑप्शन है 313 अपॉन 169, और डी ऑप्शन है आपका 331 अपॉन 169। ओके, ये ऑप्शन दिए गए थे आपको, ये क्वेश्चन दिया गया था इस तरह से। तो मैंने जैसा आपको बताया है, जब भी इस तरह की चीज दी जाए cot x cot a बराबर समथिंग, और कुछ ऐसा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछा जाए, तो इस टाइप के सवाल में सबसे आसान चीज ये होती है कि हम वो ट्राइंगल बना ले जहां से चीजें आ रही हैं। तो इसका अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो अपने को पता है 90 डिग्री कौन बनेगा यहाँ पे। ये सपोज मैं मान लेता हूँ x कौन है मेरा, ये है अपना क्या, आधार बटे लंब, अभी बताया था आप लोगों को। और आधार है मतलब ये कितना है 5, ये कितना होगा 12 होगा, तो ये कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 13 आएगा, क्योंकि कर्ण है तो अपने को पता है कर्ण 13 आएगा भाई। साइन स्क्वायर x प्लस 1, इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, मैं तो दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है सवाल करने का, साइन x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो अपन जानते हैं साइन x की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। अब लंब कितना है यहाँ पे 12, और कर्ण कितना है 13, ठीक है। अब इसका स्क्वायर पूछा है अपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर आएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो अपने से पूछा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी एक में जोड़ देना है अपने को कितना, 144 बटे 169। अब यहाँ अगर अपन इसको सवाल को सॉल्व भी नहीं करवाना चाहे ना, तो अपने को पता है ऑप्शन 169 तीन ऑप्शंस में, इसलिए अपने को सवाल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो 169 प्लस 144 कितना हो गया, 200, 300, 311, 313 अपॉन 169। आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 313 अपॉन 169, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैंने आपसे कहा था एक तरीका और भी हो सकता है कि अगर कोई चाहे कि सर मैं ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं उसको सीधा सवाल को सॉल्व करूं, तो एक तरीका और है इसका, इसको नोट कर लो। दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं अपन। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी भाई, आइडेंटिटी ये थी मेरी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है भाई। एक्स लगा दिया यहाँ पे, वहां थीटा का कोई भी चीज हो सकती है, एक्स थीटा ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वही कोण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कॉट एक्स दिया गया है अपने को, साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मेट में आंसर चाहिए अपने को, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दूं, यानी 25 बटे 144। यहां से अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 169 अपॉन 144, ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां से साइन स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं, रिवर्स कर दूंगा ना, तो कितना आएगा 144 अपॉन 169। अब इसमें अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो अपना आंसर वापस से वही का वही आ जाएगा। चाहे जिस तरीके से कर सकते हो, दो तरीके मैंने आपको दे दिए हैं,
देखो ट्रिग्नोमेट्री कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पे अपन शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे, जहां अपन ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, बट ये सवाल वो नहीं है जहां पे अपन डायरेक्ट ट्रिक या डायरेक्ट कोई वैल्यू लेके रैंडम और आंसर निकाल सके, क्योंकि इनको तो परफेक्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दी गई वैल्यू और ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो उन क्वेश्चन हम करेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह के सवालों में हम ट्रिक को यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं भाई कम से कम इन सवालों में। ठीक है, तो एक चीज तो समझ लो कि रेलवे के अंदर जनरली ट्रिक वगैरह चीजें काम में आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं करेगी। और एक बात तो बता दूं, जैसे रेलवे एनटीपीसी के अंदर स्टेज फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए, उसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के आपको देखने को मिलेंगे भाई, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप में वेटेज बन जाता है और लोग मैथ से भागते हैं, और मैथ से अगर पूरी समझ भी नहीं आएगा तो कुछ टॉपिक्स जो मैं करवाता हूँ उनको प्रैक्टिस कर लो, ये आसान भी है करना। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है भाई कि साइन ए बराबर दिया गया है आपको 4/5 और कॉस ए बराबर दिया गया है आपको, सॉरी साइन बी बराबर दिया गया है, साइन बी बराबर दिया गया है 5/13। और कुछ लोग कंफ्यूजन होगा सर ए और बी क्या बीमारी है, तो अभी देखते हैं अपन क्या बीमारी क्या नहीं है। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू अपने से पूछी गई है यहाँ पे, तो इसमें करना क्या है आपको कि इसमें आपको ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहले क्या है ऑप्शंस? 16/65। ठीक है, अगला है 63/65। सी ऑप्शन है आपका 33/65 और डी ऑप्शन है आपका 56/65। अब इस सवाल को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक दिया नहीं है, इसलिए आप परेशान हो सकते हो, तो मैं यहाँ पे वो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। आया कहां से वो आपको जब मैं क्लास लूंगा रेगुलर तब बता दूंगा, क्योंकि मुझे सवाल लेने थे आपके प्रीवियस ईयर्स के, तो उनमें ये सवाल भी आया तो मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी जो है ना, इसमें ए और बी जो दो है ना, दोनों ही अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल से बनी हुई चीजें हैं। जब ए लिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये एक अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये कौन ए है, और ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर कौन ये वाला बी है। बात समझ में आ रही है आपको? कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको मैं सिखाना चाहता था। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, ठीक है, 4 तरीके से ये बनाई जाती है चीजें। तो मैं आपको वो चीजें नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे अपन चीजों को, तब वहां पे इन फॉर्मूलों को बनाते कैसे हैं और ये फॉर्मूला बनता कैसे, वो सब चीज अपन सीखेंगे। फिलहाल इस सवाल के अंदर देखें, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी और बीच में माइनस का चिन्ह चाहिए। आपको पता है साइन ए साइन बी तो आपको सवाल में दिए गए हैं, लेकिन कॉस ए कॉस बी नहीं है। तो आप लोग एक चीज देख सकते हो डायरेक्टली, अगर साइन ए बराबर 4/5 है तो कॉस ए बराबर 3/5 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, 3 4 5 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें अपन जानते हैं साइन है तो साइन लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये 4 क्या है लंब, 5 क्या है कर्ण, तो आपका आधार कितना आएगा? 3 आएगा। ये याद रखना भाई, 3 4 5 एक होता है आपका 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मैं आपको एक दिन ट्रिपलेट्स की क्लास में लूंगा, उसमें सिखाऊंगा ट्रिपलेट्स बनाए कैसे जाते हैं, ताकि आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े सवालों में। फिलहाल देखो कॉस ए बराबर कितना आ गया? 3/5 डायरेक्टली आ गया। अब बार बार ट्रायंगल बना के मेहनत नहीं करेंगे अपन। ऐसे ही अपन कॉस बी की बात करें तो कॉस बी क्या होगा? 5/13 है, तो वही लंब कितना हो गया मेरा आपकी बार? 5 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। तो आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12/13 लिख लेंगे कॉस बी की वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? अब क्या करना है अपने को, इस फॉर्मूले में इन चीजों को रख देना है सिंपल। तो कॉस ए कॉस बी को रखेंगे, कितना आएगा? 3/5 गुणा 12/13 माइनस साइन ए साइन बी कितना होगा? 4/5 गुणा 5/13। सही है भाई? अब कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे काटापीटी मत करानी, मुश्किल हो जाएगी आपको। ये 65 बन रहा है, 13 पंजे 65, यहाँ भी 65 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 65 आ जाएगा। 12 तिया 36 माइनस 5 के 20, तो 16/65 आएगा यहाँ से डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ कहीं भी कैलकुलेशन मत करना। कुछ लोग यहाँ पे होशियारी लगा के 5 से 5 काट सकते हैं। अगर 5 से 5 यहाँ काटोगे तो कैलकुलेशन फिर वापस एलसीएम में थोड़ी टफनेस बन जाएगी। कैलकुलेशन को बहुत आसान करना है, तो मैं एक वीडियो स्पेशली कैलकुलेशन के लिए लेके आऊंगा। आज के सवालों में बस मैंने ये सिखाया आपको कि किस तरह के रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स के अंदर, उनको कैसे अपने को टैकल करना होता है। ये सब सवाल वो सवाल थे जिसके अंदर हमारी शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करेगी कोई भी, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन इन सवालों का पॉसिबल नहीं है। ये आपके एनटीपीसी का लेवल है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके बाद में कुछ बेहतर सवालों की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये सवाल का कोई लेवल नहीं है वास्तव में, ये बिल्कुल बेसिक सवाल माने जाते हैं आपके। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक के भी कुछ वीडियोस आपको लाऊं। जैसे कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो भी लेके आओ, तो जब मैं उसको शुरू करूंगा उसके भी अपने नए नए तरीके होंगे अपने पास में। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए सवालों की, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको कंटेंट भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए।
और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।